दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला तो हमारे बीच नहीं रहे, बट उनके दिए हुए गुरु मंत्र हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो उन्हीं गुरु मंत्रों को आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला ने सिर्फ 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत की थी और उस 5,000 रुपये से उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बनाए। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए देश के लाखों इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला को फॉलो करते हैं, फॉलो करते थे। अब राकेश झुनझुनवाला तो नहीं रहे, पर उनके दिए हुए गुरु मंत्र आज भी उन लोगों के साथ में हैं और वो लोग आगे हम लोग राकेश झुनझुनवाला के जो गुरु मंत्र है वो आगे फॉलो करते रहेंगे। तो उन्हीं गुरु मंत्रों को आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें से पहली बात राकेश झुनझुनवाला ये बोलते हैं, डू प्रॉपर रिसर्च बिफोर बाइंग एनी शेयर। कोई भी शेयर खरीदने के पहले आपको प्रॉपर रिसर्च एंड स्टडी करना जरूरी है। विदाउट फंडामेंटल स्टडी किए कोई भी शेयर आप मत खरीदो। कोई भी शेयर आप खरीद रहे हो तो पहले तो उसका बिजनेस मॉडल समझो, ठीक है। वो कंपनी करती क्या है, कैसे बिजनेस करती है, कैसे प्रॉफिट बनाती है, ये समझो। कंपनी के मैनेजमेंट को समझो, उसकी बैलेंस शीट देखो, प्रॉफिटेबिलिटी देखो, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, कंपनी फ्यूचर में क्या हो सकती है, आगे फ्यूचर क्या है कंपनी का, ये सारी चीज़ें हमें देखना जरूरी है। कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस हमें करना आना चाहिए और करना ज़रूरी है। कोई भी शेयर विदाउट स्टडी ब्लाइंडली कोई भी शेयर आप मत खरीदो। ये फंडामेंटल आपको देखना जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शेयर खरीद रहे हो तो हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई शेयर खरीद रहे हो, इंट्राडे के लिए अगर कोई शेयर खरीद रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कोई शेयर खरीद रहे हो, तो उस केस में आपको फंडामेंटल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप टेक्निकल स्टडी कर सकते हो। टेक्निकल स्टडी टेक्निकल चार्ट जो होता है, कैंडल स्टिक चार्ट जिसमें कि फेमस चार्ट है, वो वाला चार्ट देखकर आप शेयर खरीद सकते हो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीद रहे हो, लंबी अवधि के लिए अगर आप शेयर खरीद रहे हो, तो कंपनी की जन्म कुंडली आपको देखना जरूरी है। जन्म कुंडली कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना जरूरी है। विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस किए, किसी ने बोल दिया, किसी के कहने पर आपको शेयर नहीं खरीदना है। खुद की फंडामेंटल स्टडी कर ही आपको वो शेयर खरीदना है। उसके बाद अगली बात राकेश झुनझुनवाला ये बोलते हैं कि गलती करने से मत डरो। हमें गलती करने से कभी डरना नहीं चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में आपसे गलती होना ही है। कई बार आप शेयर खरीदने में गलती करोगे, शेयर बेचने में गलती करोगे, ठीक है। गलती होना ही है। 100% करेक्ट कोई भी नहीं हो सकता है। राकेश झुनझुनवाला जी से भी बहुत गलतियां हुई है, ठीक है। बट उन्होंने क्या अपनी गलतियों से सीखा है, ठीक है। वो गलती से सीखते चले गए और आगे जाके उन्होंने इतनी बड़ी वेल्थ बनाई। तो हमें भी गलती तो करना है, गलती तो होने ही वाली है, ठीक है। उससे तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। बट जो हम गलती कर रहे हैं, हर एक गलती से हमें सीखते चले जाना है, ठीक है, और इम्प्रूव करते चले जाना है, ठीक है। गलती से सीखना जरूरी है, बट गलती करने से हमें डरना नहीं है। गलती होना ही है, 100% करेक्ट कोई भी नहीं है। अगर आप गलती करने से डरोगे तो फिर कभी भी आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। स्टॉक मार्केट से पैसा वही बनाता है जो गलती करता है और उन गलतियों से सीखता है और आगे और गलती करता है, उन गलतियों से सीखता चला जाता है। ये सिलसिला आपका चलता रहना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ी वेल्थ बना पाओगे। दोस्तों, अगली बात राकेश झुनझुनवाला ये बोलते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों को कभी भी आपको मिक्स नहीं करना है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, इन्वेस्टमेंट अलग है, ट्रेडिंग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये डिफाइन करो कि आप स्टॉक मार्केट में करने के लिए क्या आए हो। क्या आप ट्रेडिंग करने के लिए आए हो स्टॉक मार्केट में, या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हो। अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए आए हो तो ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हो तो इन्वेस्टमेंट करो। ये दोनों को मिक्स मत करो। अगर आप दोनों करना चाहते हो, आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हो और आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो, तो फिर दोनों का पोर्टफोलियो आपका अलग अलग होना चाहिए। दोनों को अलग अलग तरीके से आपको देखना है और अलग अलग पोर्टफोलियो बनाकर ही दोनों में आपको काम करना है। अब कई लोग क्या करते हैं कि इंट्राडे के लिए शेयर खरीदते हैं। शेयर खरीदने के बाद वो शेयर आ जाता है नीचे, फिर कुछ दिनों के लिए वो शेयर को होल्ड कर लेते हैं। वो कुछ दिनों में भी वो शेयर ऊपर नहीं आता है, फिर वो कुछ महीनों और कुछ सालों के लिए वो शेयर को होल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह उनका इंट्राडे का ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाला ट्रेड बन जाता है। तो इस तरीके का आपको नहीं करना है दोस्तों। आपने इंट्राडे के लिए वो शेयर लिया था, स्टॉप लॉस उसका ट्रिगर हुआ तो तुरंत आपको बाहर निकल जाना है। इंट्राडे वाले ट्रेड को इन्वेस्टमेंट वाला ट्रेड आप मत बनाइए और इन्वेस्टमेंट वाले ट्रेड को इंट्राडे वाला ट्रेड आप मत बनाइए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों को कभी भी आप मिक्स मत करो। दोनों को अलग अलग रखना जरूरी है। दोनों करना चाहते हो तो दोनों करो। बहुत सारे लोग हैं जो दोनों करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। बट वो दोनों के रूल्स है, उसी रूल्स के हिसाब से आपको करना है, ठीक है। ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा, वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ट्रिगर स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है आपका तो आप निकल जाओ, ठीक है, लॉस बुक करके बाहर निकल जाओ। टारगेट हिट हो रहा है आपको तो प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाओ। वहाँ पे लालच और डर बिल्कुल मत रखो। और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने कोई शेयर लिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करके रखो, ठीक है। सबसे पहले तो क्वालिटी कंपनी हमें लेना है, अच्छी फंडामेंटल साउंड कंपनी खरीदना है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है, ठीक है। ये मत सोचो कि मैंने आज शेयर खरीदा 5% गिर गया, 10% गिर गया, तो घबराओ मत। आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया, 1-2 दिन के लिए नहीं लिया है।
तो बने रहो, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो वो कंपनी चलेंगी ज़रूर। देखिए दोस्तों, जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में है उससे प्रॉफिट देने में समय लगता है अगर आपने लॉन्ग टर्म में लिया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, ट्रेडिंग में आपको तुरंत बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है और साथ ही साथ बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में आपको मुनाफा जो होता है वो धीरे धीरे होता है, ठीक है, धीरे 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 मुनाफा होता है इन्वेस्टमेंट में, और वहाँ पर लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से अलग है, ट्रेडिंग पूरी तरीके से अलग है। उसके बाद में अगली बात राकेश झुनझुनवाला ये बोलते हैं कि डोंट फॉलो स्टॉक टिप्स। आपको स्टॉक टिप्स को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। दूसरे अगर आपको कोई टिप्स दे रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो उनकी रिकमेंडेशन को ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। आपको खुद की रिसर्च एंड स्टडी करके ही आपको शेयर खरीदना है। आपको दूसरे का देखा देखी भी नहीं करना है। मान लो कि मतलब आप बोल रहे हो कि मेरे फ्रेंड ने वो शेयर खरीद लिया, ठीक है, उसने वो शेयर खरीद लिया इसीलिए मैं भी वो शेयर खरीद रहा हूँ, तो इस तरीके का आपको नहीं खरीदना है। उस पर्टिकुलर बंदे ने क्या सोचकर वो शेयर खरीदा है वो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो आपको अपनी खुद की स्टडी करके, खुद का रिसर्च करके ही शेयर खरीदना है। और स्टॉक टिप्स से तो आपको बिल्कुल दूर रहना है। जैसे ही आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको चारों तरफ से स्टॉक टिप्स आनी चालू हो जाती है। उन स्टॉक टिप्स को आप एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर निकाल दो। कभी भी उनको आप फॉलो मत करो, ब्लाइंडली तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। अगर कोई भी स्टॉक टिप्स अगर आप हाथ में लेते भी हो तो पहले तो उस स्टॉक टिप्स पर आप खुद की रिसर्च एंड स्टडी अप्लाई करो, और खुद की रिसर्च एंड स्टडी अप्लाई करने के बाद अगर लगता है आपको वो शेयर खरीदना चाहिए तभी वो शेयर खरीदो। सिर्फ ब्लाइंडली किसी एक्सपर्ट ने, मतलब टीवी पे कई लोग एक्सपर्ट आते हैं, ठीक है, उन लोगों ने कोई शेयर खरीदने के लिए बोल दिया और आपने खरीद लिए, वैसा नहीं होना चाहिए। या फिर आपको एडवाइजरी फॉर्म से कोई टिप्स आई है, ठीक है, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। आपकी खुद का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे होना ही चाहिए, खुद की रिसर्च एंड स्टडी वहाँ पे होना ही चाहिए। आपका पैसा है, आपके पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे ज़्यादा दूसरा कोई ले नहीं सकता है। तो आप सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अपने खुद के पैसे के लिए होने चाहिए। अच्छा, कई लोग क्या करते थे कि राकेश झुनझुनवाला जी जो शेयर खरीदते थे वो शेयर वो लोग भी खरीद लेते थे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके का हमें नहीं करना है। हमें राकेश झुनझुनवाला को फॉलो करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो को कॉपी करना है, ठीक है। उनके पोर्टफोलियो को आप कॉपी मत करिए। राकेश झुनझुनवाला की जो आइडियोलॉजी है, जो आइडिया है, उसको आप फॉलो करिए, ठीक है। राकेश झुनझुनवाला कौन से आइडिया यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हमें फॉलो करना है। हम ब्लाइंडली उनके पोर्टफोलियो को अगर कॉपी कर लेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमें प्रॉफिट देगा, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी ने वो शेयर अगर कोई खरीदा है तो वो क्या सोच से खरीदा है, उसके पीछे उनका क्या आइडिया है, वो हमें थोड़ी पता है, ठीक है। तो हमें राकेश झुनझुनवाला के जो रूल्स है, ठीक है, जो आइडिया है, जो बात वो बोल रहे हैं उसे हमें फॉलो करना है। उनके पोर्टफोलियो को कॉपी मत करिए, ठीक है। तो अगर आप पोर्टफोलियो को कॉपी करोगे तो राकेश झुनझुनवाला जी को तो पता है मुझे वो उस पर्टिकुलर शेयर से कब एग्जिट लेना है, उन्हें पता है, आपको थोड़ी पता है कब एग्जिट लेना है, ठीक है। वो तो समय पर निकल जाएंगे, देखिए आप फंस जाओगे उसमें। तो वैसा आपको नहीं करना है। तो किसी के भी पोर्टफोलियो को आप कॉपी मत करो, खुद का रिसर्च और खुद का स्टडी अप्लाई करो, एक सोच बनाओ, अपनी एक आइडिया बनाओ कि इस आइडिया के लिए मैं शेयर खरीद रहा हूँ, ठीक है, इस वजह से मैं ये शेयर खरीद रहा हूँ, ठीक है, और तभी आप वो शेयर खरीदो। राकेश झुनझुनवाला जी जो थे वो ट्रेडिंग भी करते थे, वो इन्वेस्टमेंट भी करते थे, वो दोनों में माहिर थे, ठीक है, वो दोनों को मैनेज करते थे, ठीक है, बट वो दोनों को अलग अलग रखते थे। अपना ट्रेडिंग का उनका पोर्टफोलियो अलग था, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो अलग था, ठीक है। वो ट्रेडिंग में भी पैसा कमाया उन्होंने, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट में भी तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने दोनों को अलग अलग रख के अच्छी खासी अपनी वेल्थ बनाई, ठीक है। मतलब ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया कि दोनों को मिक्स कर दिए, ठीक है। उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन थे, उसके हिसाब से उन्होंने ट्रेडिंग की, ठीक है। तो हमें बिल्कुल राकेश झुनझुनवाला जी ने जो जो बातें हमें बोली है, ठीक है, उन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और वो हमारे गुरु है, बहुत सारे लोगों के गुरु है राकेश झुनझुनवाला, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। और आगे भी जो उनके आइडियाज़ है, जो उनके निवेश मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसको वो लोग जरूर फॉलो करेंगे। दोस्तों अगली बात राकेश झुनझुनवाला जी ये बोलते हैं, स्टॉक मार्केट सुप्रीम है, स्टॉक मार्केट सबसे ऊपर है, स्टॉक मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। तो आपको भी स्टॉक मार्केट को सुप्रीम मानना है। स्टॉक मार्केट में अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो, आप अगर लॉस कर रहे हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो। कई लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट करते हैं तो उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेते हैं कि ये प्रॉफिट मेरे वजह से हुआ, मैंने खुद ये प्रॉफिट किया। बट जब उन्हें लॉस होता है तो वो दूसरे को ब्लेम करना चालू कर देते हैं। स्टॉक मार्केट के वजह से मेरा लॉस हुआ, अमेरिका ने ऐसा कर दिया, ठीक है, स्टॉक मार्केट मेरा शेयर खरीदने के बाद नीचे आ जाता है, ठीक है। इस तरीके का वो दूसरों पर ब्लेम डालते हैं लॉस के लिए। तो बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में होने वाला प्रॉफिट और स्टॉक मार्केट में होने वाला लॉस, ये दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो। इसके लिए दूसरा या फिर स्टॉक मार्केट 1% भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। यह आपको मान के चलना है। स्टॉक मार्केट में
स्टॉक मार्केट सुप्रीम है, स्टॉक मार्केट से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। स्टॉक मार्केट को आप बिल्कुल अपना गुरु मानिए और स्टॉक मार्केट आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता रहता है और स्टॉक मार्केट से आप हमेशा सीखते रहिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट से आगे निकलने की कोशिश मत करिए और कभी भी आप स्टॉक मार्केट से आगे निकल नहीं पाओगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट को आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। आप कल ये नहीं बता सकते कि कल जो सेंसेक्स है वो ऊपर खुलेगा या फिर नीचे खुलेगा। तो जब आप ये चीज़ नहीं बता सकते तो आप स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट कभी नहीं बन सकते। स्टॉक मार्केट में हमेशा हमें स्टूडेंट बनकर रहना है, लर्नर बनकर रहना है, कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट से हमेशा सीखने की कोशिश करना है और स्टॉक मार्केट को बिल्कुल सही निगाह से हमें देखना है, सही तरीके से हमें देखना है, ज़रूर हमें यहाँ पे पैसा बनेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि 2-3 ट्रेड अगर उनके सही हो गए तो वो अपने आप को स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट समझने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2-3 ट्रेड अगर आपके सही हो गए तो इसका यह मतलब नहीं कि आपके आने वाले हर ट्रेड सही होंगे, ऐसा होने ही वाला नहीं है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसके 100% ट्रेड सही होते हैं। आप अगर 10 ट्रेड लोगे तो 10 में से 2-3 आपके गलत जाने ही वाले, ऐसा ही होता है। स्टॉक मार्केट ऐसा ही चलता है। तो कभी भी आप स्टॉक मार्केट में खुद को एक्सपर्ट मत समझो, हमेशा यहाँ पे स्टूडेंट बनकर रहो, हमेशा यहाँ पे लर्नर बन के रहो। अगर आप अपने आप को स्टूडेंट समझ के स्टॉक मार्केट में चलोगे तो बहुत अच्छी वेल्थ बनाओगे और अगर आप स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट अपने आप को समझ लोगे ना, उसी दिन से आप डाउनफॉल में आना चालू हो जाओगे। तो स्टॉक मार्केट से आगे निकलने की कोशिश मत करो, स्टॉक मार्केट के समझने की कोशिश करो और स्टॉक मार्केट में स्टूडेंट बनकर आपको हमेशा रहना है। तो दोस्तों आप भी राकेश झुनझुनवाला के दिए हुए टिप्स को फॉलो करें और अपनी वेल्थ बिल्ड करें। तो दोस्तों जल्दी से समरी देख लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। इस वीडियो में मेनली हमने 5 पॉइंट्स देखे जो कि राकेश झुनझुनवाला जी ने बोले। ये 5 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। पहली बात यह है कि डू प्रॉपर रिसर्च एंड स्टडी बिफोर बाइंग एनी शेयर, ठीक है। कोई भी शेयर खरीदने के पहले प्रॉपर रिसर्च एंड स्टडी आपको करना है। दूसरी बात हमने ये देखी कि गलती करने से डरना नहीं है, ठीक है। गलती करो बट उन गलतियों से सीखो, आगे और गलती करो और उन गलतियों से सीखते चले जाओ, ठीक है। ये तीसरी बात हमने ये देखी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों को हमें मिक्स नहीं करना है, ये दोनों को अलग अलग रखना है। दोनों अगर आप करना चाहते हो तो दोनों करिए, बट दोनों का पोर्टफोलियो आप अलग अलग बनाइए। चौथी बात हमने ये देखी कि डोंट फॉलो स्टॉक टिप्स। स्टॉक टिप्स आपको फॉलो नहीं करना है, खुद की रिसर्च एंड स्टडी कर ही आपको शेयर खरीदना है। ब्लाइंडली किसी के भी कहने पर आपको शेयर नहीं खरीदना है। उसके बाद में आखिरी बात हमने ये देखी कि स्टॉक मार्केट सुप्रीम है, स्टॉक मार्केट सबसे बड़ा है। स्टॉक मार्केट में आप हमेशा लर्नर बनकर रहो, स्टूडेंट बनकर रहो, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहो। तो दोस्तों अगर आप राकेश झुनझुनवाला जी की याद में कुछ बोलना चाहते हो तो बेशक कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। दिस इज़ इमरान शेख साइनिंग ऑफ।